थर्मल एक्सपेंशन चल रहा था ना। लीनियर एक्सपेंशन पूरा हो गया था। लिख गया है। क्यों लिखा? क्वेश्चन बाकी का। अच्छा, तुम लोग का थर्मल एक्सपेंशन चल रहा है। ये भी लिख लिया था। ये नहीं लिखा था क्या? लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। ये लिख गया। लिख लगा। नहीं लिखा? नहीं लिखा? कितने लोग लिख रहे हैं? हाँ लिखो जल्दी। जल्दी लिखेंगे। ये वाला। वही नहीं है, करंट कहाँ है इसमें? लिख गया। हाथों की मेहंदी छूट नहीं रही तुम्हारी। हैं? हाथों में मेहंदी लगा के आना तुम साजन सहरा सजा के। आओगे कि जाओगे? क्यों, तुम्हारी बारात जा रही है क्या? गाना। डांस करेंगे ये सब, तुम खाते चलो। कौन कौन करेगा डांस, हाथ खड़े करो। चलिए। ये लिख गया। इट्स ओके टू फॉल डाउन एंड टू गेट हर्ट। ऑल यू हैव टू डू इज गेट बैक अप एंड कीप रनिंग। इस क्लास में पता कौन सा बैच बैठता है? पूरे 12th का सबसे गधा बैच। और वो ये लिख रहा है। समझ रहे हो? मतलब गधे लोगों में क्या है, मोटिवेट करने की वो बहुत होती है, खुद नहीं होते मोटिवेट। है ना? लेकिन बातें ऐसी करवा लो कि इनसे ज्यादा तो मोटिवेट कोई है ही नहीं। है? बैठती जाने कौन सी। चलो। ये लिख गया। ये भी लिखो। जल्दी लिखो।
एक्सपांशन में हर चीज एक्सपांड ही होती है ना। कभी भी दो पॉइंट एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, हमेशा एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। ये कल समझाया था ना। सिमिलरली अगर किसी स्पीयर के अंदर कैविटी है, तो वो कैविटी भी एक्सपांड होगी, वो भी कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है ये। एक मिनट रुक जाओ। इस सैटरडे को थर्मल एक्सपांशन रहेगा है ना। अब आज करेंगे अभी, है ना। हम्म। हो गया। लिखा। लिख गया। बस यहीं तक लिखना है। अब सीपी सिंह निकाल लो। सीपी सिंह निकाल लो।
निकाल ली। चलो, तो अब जो हम बताएंगे वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइजन रिवीजन चाहते हैं आप लोगों से। तो थर्मल एक्सपांशन के पहले पेज पर पहुंचो, लीनियर एक्सपांशन में। लीनियर एक्सपांशन। हाँ। तो जरा सभी लोग बताओ, इनिशियल लेंथ कितनी थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो उसका फॉर्मूला। और अल्फा आपको क्वेश्चन में है ना, अल्फा की यूनिट बता सकते हो, पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अच्छा, अगर फाइनल लेंथ पूछी जाए तो एल इन ब्रैकेट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी किसी सर्कल को गर्म करवाया जाए और उसकी फाइनल रेडियस पूछी जाए या चेंज इन रेडियस पूछी जाए, तो उसके फॉर्मूले भी लेंथ की तरह ही होंगे, बस एल की जगह सिमिलरली डायमीटर के साथ, सिमिलरली कैविटी की रेडियस के साथ, सिमिलरली दो पॉइंट हैं ऐसे टूटे हुए और बाद में एक्सपांड हो गया तो उनके बीच की डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर है। ये सब कुछ क्या है, सेम। दो रेल की पटरियों के बीच में कितनी जगह छोड़ी जाती है, जितना एक्सपांशन में चेंज इन लेंथ होता है, ताकि वो वहां पे फैल सके, है ना। सही है। चलिए, तो फिर अब आ जाओ सीपी सिंह पे। सबसे पहले एक्सरसाइज में जाओ। और एक्सरसाइज में आ गए, और अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं धड़ाम से। कैसे करने हैं, धड़ाम से। और देखेंगे कौन सबसे पहले करेगा भड़ाम से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, और ये आ गया है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नहीं बताया क्या, क्वेश्चन आ गए सब लोग एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बोले कौन सबसे पहले आंसर करेगा। ऐसा मत करना कि एक टैब में क्वेश्चन खोल लिया एक में आंसर की खोल ली। सभी लोग अपना दिमाग चलाना, ठीक है। और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। बोले, तो तुम ही तैयार आएगा। 49 आंसर। सी। सी। सी कैसे आएगा, ये आंसर होगा है सी वाले। चलो, 50 50। कम ऑन लवकर। है। डी। डी। बी। सी। सी वाले हाथ खड़े करो, एक क्लीन वर्ल्ड हो गए। डी वाले, डी ही सही आंसर है, जो किसी ने नहीं दिया। डी बोला तो था किसी ने, लेकिन अब बता नहीं रहा। डी, हाथ खड़े करो ना। देखो गर्दन हिला रहा है, हाथ खड़ा नहीं कर रहा। लास्ट में खड़े हो। तुमने डी दिया ना आंसर सबसे लास्ट में, हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे अब। डी सही आंसर है। क्यों, बी कितने लोग बोल रहे हैं। बी गलत है भाई। ये बताएगा कि डी क्यों सही है। बताओ जल्दी, डी क्यों सही है। तुंका तुंका खेल रहे थे क्या, तुंका तुंका। तो सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, बोथ विल इंक्रीज। ठीक है, बैठ जाओ। हमने आपसे क्या बोला, एक्सपांशन में हर चीज, तो D1 भी बढ़ेगा, उसका डायमीटर D2 डायमीटर भी बढ़ेगा, और दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस भी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जाए तो वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। चलो अब बताइए 51 का आंसर। चलो, लो ये पूछ लिया 51, दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस वो भी क्या होगी, इंक्रीज। चलो अब बताना 52। ल उकर,
कौन सा दिया हमने? सी। अ मेटल रॉड इज शेप इनटू अ रिंग विद अ स्मॉल गैप। हाँ तो ये वही वाला है, इसके ऊपर वाला है ना। ठीक है, उसमें छोटा सा गैप छोड़ दिया, फिर वो बड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो ये थ्योरी क्वेश्चन क्लियर है। बरका। बरका। बरका रे बरका। उड़े सर का। चलो, अब आ जाओ सॉल्ड एग्जांपल्स में। आ गए? सॉल्ड एग्जांपल पे आ गए? तो दोस्त सॉल्ड एग्जांपल वन, आपको जहां हम बोले वहीं रुक जाना, ठीक है? क्योंकि बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ो। बस। तो रेलवे लाइन को बिछाया गया है। कब? चलो थोड़ा बातें करते हैं। विंटर में बिछाओगे तो विंटर के हिसाब से ही बिछाओगे क्या? हैं? अपन घर जिंदगी में एक बार बनता है, तो कौन सा सीमेंट लगाओगे? बढ़िया। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही रेलवे लाइन विंटर में अलग बिछा रहे हैं, फिर समर में अलग बिछाओगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो विंटर में बिछा रहे हो तो ऐसा नहीं कि केवल आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही कंसीडर करोगे हमेशा, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही कंसीडर करोगे कि जीवन भर अब टेम्परेचर 10 ही रहेगा, गर्मियों में 50 भी जाता है। तो फिर वो रेलवे लाइन क्या होगी? एक्सपांड होगी, तो तब की सोच के बिछाना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो सर्दियों में बिछाया गया है, लेकिन गर्मियों का ध्यान रखते हुए। चलो आगे पढ़ो। हाँ तो सर्दियों में बिछाया गया है जब टेम्परेचर कितना रहता है? 18। तो 18 के अकॉर्डिंग ही बिछाओगे क्या? नहीं, है ना? चलो आगे पढ़िए। हाँ तो जो रेल के जो पटरियां हैं उनकी लंबाई जो है 12-12 मीटर की रॉड है मेरे पास, कितने की? है ना, ध्यान है ना? ये 12 मीटर, ये 12 मीटर, ऐसे पैरेलल बिछाते जा रहे हैं, और फिर वो बीच में ऐसे ऐसे होता है। समझ गए ना? तो एक रॉड की लंबाई कितनी? 12 मीटर। तो अब अगली रॉड 12 मीटर की बिछा दी, तो अगली 12 मीटर की रॉड क्या इससे चिपक के ही बिछा दोगे क्या? थोड़ा सा गैप छोड़ के, है ना? ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ क्या बोला है? हाउ मच गैप शुड बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन। तो दो 12-12 मीटर की रॉड के बीच में कितनी जगह छोड़ दी जाएगी? आगे पढ़ो। ये लो, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचता है गर्मियों में? 18 से 48, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 30। उसको सोच के बिछाना है पटरियां, है ना? और अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब क्या करोगे? क्वेश्चन के लिए उसी मेन कॉपी में अपनी 4 लाइन छोड़ दो, बाद में लिख लेना क्वेश्चन की थ्योरी। ठीक है। चलो सॉल्यूशन हेडिंग डालो, और बिना सॉल्यूशन देखे जल्दी जल्दी डेटा लिखो, क्या क्या आपको पता चला। पहला तो आपको पता चला इनिशियल टेम्परेचर। क्या पता चला? चलिए। फिर आपको पता चला इनिशियल लेंथ। क्या पता चला? कितनी? 12 मीटर। फिर आपको पता चला फाइनल लेंथ कितनी, सॉरी, फाइनल टेम्परेचर कितना? 48। फिर आपको पता चला अल्फा कितना, लिख लो। सही बात है। बरका रे बरका। चलो लिख गया। पूछा क्या गया है कि कितना गैप छोड़ा जाए। तो दोस्त यहां देखो जरा, एक रॉड की लंबाई में जितना चेंज आएगा उतना ही गैप तो छोड़ोगे। तो आपको एक तरीके से गैप पूछा गया है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है आपसे। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? सही। तो निकाल लो फिर जल्दी। तुमचा आंसर तुमचे समोर आहे, बस आपको निकालना है।
लवकर 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 ना कर यार, लवकर लवकर हो। आ गया। किती माणूसच्या आईले आईला? किती माणूसच्या आईला का? बाकींच्या जिनका आ गया है वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, इसी का बी पार्ट। अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। आ गया तुम्हारा आंसर? आ गया? ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा? तो हम इसको करके बताएंगे। बट उससे पहले आप बताएंगे कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तुम्हाला? आलो का? करा लवकर. तुमच्याकडे आलो का? आलो. पुढे. बर. तुमच्या सेकंड को भी अच्छे से पढ़ो. नहीं आ रहा क्या? तुम डेटा नहीं लिखा? हम्म. ये सीपीसी क्या है? तो सीन का ऐसा था ना. अच्छे से करो, डेटा वेटा लिखा करो, है ना? करके बताएं क्या? नहीं पक्का? तुम्हारा आ गया? हाँ. क्या? आ गया? आते रहो. हो गया. देखो. एल अल्फा डेल्टा टी सब सही कर दिया ना. मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा तुम्हें?
इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आ रहा क्या? 36, 39, है ना? आ तो गया बस। सेंटीमीटर में करना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो क्या बचेगा? 0.396 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अपन लगभग 0.4 लिख सकते हैं। हम्म। हम्म। ये देखो ना बाकी लेंथ किस में है। हाँ फिर ठीक है। और आंसर देखो किस में है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो फिर ठीक है। कुछ पूछना है? सेकंड क्वेश्चन करो इसका। हो गया सेकंड? सेकंड क्वेश्चन करो। और सॉल्यूशन दोस्त बिल्कुल मत देखना, वरना के साथ धोखा हो सकता है मई 2027 में। बोलना है इसको। हो गया? हो गया। सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? बाकी लोग भी जल्दी करो।
नहीं हुआ। कर रहे हैं कि हम करें? जल्दी करो। चलो, आया क्या? अभी कौन कौन कर रहा है सेकंड बी पार्ट? जल्दी बोलो। सबका आ गया? किसी को नहीं सुनना? ठीक है। ला, पेन कहाँ है? सुनेंगे। होमवर्क है। होमवर्क क्या मतलब अभी सॉल्व करेंगे, अगर टाइम रहता है तो, तब उससे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनो। अपन ने क्या देखा? लीनियर एक्सपांशन। क्या देखा? लीनियर एक्सपांशन। अब लीनियर एक्सपांशन का एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी जरा समझ लो। चलो देखो, हेडिंग डालो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। चलो देखो, पीछे ये पेंडुलम दिख रहा है सबको, जिसकी लंबाई कितनी है? और उस पर एक बॉल लगा हुआ होता है ना, पढ़ा था ना? और टाइम पीरियड भी अपन ने पढ़ा था, याद है? क्या था? 2 पाई इंटू अंडर रूट L/g। ये टाइम पीरियड था। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई इंटू अंडर रूट L। एक बार वापस से बोलो। ठीक है, तो इसमें एल आ रहा है ना? एल मतलब क्या है? लेंथ। पेंडुलम में जो धागा लगा है ना, उसकी लंबाई, है ना? तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो गई? एल फाइनल। और चेंज मान लो डेल्टा एल। सही है? तो अब उसका नया टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा? 2 पाई इंटू अंडर रूट L फाइनल। अब फाइनल लेंथ आएगी, तो टाइम पीरियड पहले से बदल गया। बदल गया ना? तो आपसे यही पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड कितना बदला। समझे? टाइम पीरियड कितना बदल गया। ठीक है? और टाइम पीरियड बदलना बिल्कुल तय है, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ आ रहा है, और लेंथ बदलेगी हमें पता है। और लेंथ बदलेगी तो टाइम पीरियड भी बदलेगा। और लेंथ हमें ये भी पता है कितनी बदलेगी। बोलो एल फाइनल कितना हो जाएगा? L ((1 + अल्फा डेल्टा T)। तो क्या दोस्त,
हम इस एल फाइनल की जगह वो वैल्यू पुट कर दें। कितनी? एल इन ब्रैकेट, सभी लोग बोलेंगे एल फाइनल की जगह कितना टिक कर दें। ठीक है, अकेले तुम बोलो, चलो खड़े हो। हाँ, एल फाइनल की जगह कितना पुट कर दें, हाँ बोलो। हाँ, एल फाइनल की जगह कितना पुट करोगे? हाँ, तो एल फाइनल की जगह कितना पुट करोगे? ये पता बोल ही नहीं रहा था, ये केवल ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा था ये। अब पकड़ा गया। तुम बताओ दोस्त, एल फाइनल की जगह कितना पुट करोगे? हैं? अरे मुस्कुरा दिए, अरे मुस्कुरा दिए। हैं? बताओ तुम, एल फाइनल की जगह कितना पुट करोगे? ये भी पकड़ा गया हमें लग रहा है। भीड़ में सब बोल रहे थे, बहुत सारे तो "ओ" ऐसे कर रहे थे। बताओ एल फाइनल की जगह। तुम बताओ। ये देखो, तुम बताओ। हमारे क्या कांडकारी बैठे यहाँ पे। अच्छा चलो, सब लोग एक बार वापस से बोलो, चलो। आवाज बहुत जोर की आती। चलो बताओ, अब सुन लिया? बताओ टेम्परेचर, चलो बताओ, तुम बताओ प्रसन्ना। अरे मर गए। एल फाइनल की जगह क्या पुट करोगे? एल फाइनल की जगह क्या पुट करोगे? टी। हम्म। वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। चलो। ये प्रणीता तुम्हारी क्लास में, प्रणीता तुम्हारी क्लास में है क्या? क्या लिख रही प्रणीता? चलिए सुनेंगे। कॉपी में देखो ना, एल फाइनल क्या है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। है? क्या है? कितनी हो जाती फाइनल लेंथ? तो मिल गया? कहाँ है? क्या क्या है? हाँ, तो फिर तो लिखे ही रखे रहा उसको, बच्चे पढ़ेंगे आगे तुम्हारे। ये तो लिखा था, पता नहीं था, बोलना था यही। चलो, तो फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। एंड 2 पाई तो बदलता नहीं। बताओ, बताओ प्रसन्ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये तो बता दो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे। उतनी रहेगी। क्या को उतनी रहेगी, कदे हो? उतनी रहेगी। 3। तुम बताओ, पाई कितना हो जाएगा? पाई, भाई। पाई कितना हो जाएगा? पाई रहेगा, क्यों? कांस्टेंट है ना? और रूट? रूट क्या रहेगा? रूट ही रहेगा। और जी, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। बदलेगा केवल क्या? एल। क्या बदलेगा? इसलिए उसकी जगह एल फाइनल लिख दिया है। समझ गए? सही लग रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर को हमने थीटा से लिखा है, देखो थीटा बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। एरो पे लिखा है, देखो दिख रहा है सबको? तो टेम्परेचर को हमने थीटा से क्यों लिखा है? क्योंकि टेम्परेचर को अपन ने पीछे तो टी से लिखा था,
इस बार टी ले लिया टाइम पीरियड ने, इसलिए हमने टेम्परेचर को किससे लिख दिया, थीटा से। कोई दिक्कत? चलो तो देख लो, टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ गई, और टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड भी बढ़ गया तो फाइनल टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल अपॉन जी, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और एल फाइनल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया, देखो कर दिया, ये देखो, कोई दिक्कत? कर दिया। एल फाइनल की जगह ये पुट कर दिया, एल इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखो, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, पुराना टाइम पीरियड बन रहा है, ये देखो पुराना वाला टाइम पीरियड बन रहा है। तो इस 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पुराना वाला टाइम पीरियड। और फिर क्या बचा रह जाएगा, अंडर रूट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, ये बचा रह जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे करके लिख दें, फिर देखो जरा, ये देखो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बाहर कर लिया, और अंडर रूट में वो बचा रह गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी इनिशियल, इनिशियल टाइम पीरियड लिख सकते हैं ना, है ना। और इसको हमने लिख दिया 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ, रूट लगाए ना, तो पावर कितनी हो गई, हाफ, है ना। और इसकी जगह, पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, टी, क्या लिख दिया, टी। ठीक है, तो फाइनल टाइम पीरियड आने जा रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, अब 1 + अल्फा डेल्टा थीटा की पावर क्या है, हाफ। तो हमने आपको कई बार समझाया है बाइनोमियल एक्सपांशन नाम का शब्द, है ना। क्या होता है इसमें, अगर कभी भी आपको 1 प्लस या माइनस कुछ लिखा मिलता है, 1 + समथिंग और पावर, है ना, और वो जो समथिंग वाली चीज है बहुत छोटी है, तो ये जो अल्फा है ये बहुत छोटा होता है ना। तो 1 + समथिंग की पावर कुछ, है ना। तो और समथिंग चीज जो है वो बहुत छोटी है, तो पावर का डायरेक्ट उस समथिंग में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। समझ गए? तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन सीधा पावर का यहाँ पे क्या कर दिया गया, बधाई हो, यही है फाइनल टाइम पीरियड। देख लो, टी फाइनल इज इक्वल्स टू टी इन ब्रैकेट 1 + हाफ अल्फा डेल्टा, ठीक है। चलिए, चेंज इन टाइम पीरियड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो इस टी को अंदर भेजो, तो टी प्लस हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा, और फिर टी प्लस, तो इस वाले टी को पहले अंदर भेजा हमने, अंदर भेज दिया। अब इस टी को इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और उसको अपन क्या लिख सकते हैं, चेंज। तो वो आ जाएगा हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। समझ गए? तो ये आपके पास चेंज। अब आपसे पूछा जाए अगर परसेंटेज चेंज, तो क्या कर सकते हो, इस टी को नीचे भेज देना, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ गया। क्या आ गया, परसेंटेज चेंज। समझ गए? तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम पीरियड के ऊपर, उसके तीनों फॉर्मूले आपके सामने डब्बों में देख लो। अगर कभी भी आपसे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पेंडुलम में फाइनल टाइम पीरियड पूछा जाए, तो वो रहा, देख लो, टी इन ब्रैकेट 1 + हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और अगर आपसे चेंज इन टाइम पीरियड पूछा जाए तो हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा, और अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा × 100। समझ गए? तो ये है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में थोड़ी बातें करनी है हमें, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कौन आंसर करेगा, ध्यान से सुनो। अगर टेम्परेचर बढ़ा, है ना, तो लेंथ क्या होगी, बढ़ती है, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, तो लेंथ भी, लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड भी। अब दोस्त, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब समझो, क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जो
जैसे सुबह से लेकर रात और फिर वापस सुबह होने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे अर्थ का क्या है? टाइम पीरियड है। 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ये उसका टाइम पीरियड है। समझ रहे हो? तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ी, और लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड क्या है? फिर से बोलो, क्या होता है टाइम पीरियड? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। तो मान लो पहले अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था, अब उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। तो टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो बढ़ गया। मतलब जो दिन और रात पहले 24 घंटे में हो जाते थे वो अब और ज्यादा में होंगे, और ज्यादा सोने को मिलेगा। समझ रहे हो? समझे? तो टाइम पीरियड बढ़ना मतलब समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड बढ़ना मतलब चीजें थोड़ा स्लो हो गई हैं। चीजें थोड़ा, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड बढ़ना, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है पता कहाँ? पेंडुलम वाली घड़ियों पर। इसलिए पेंडुलम वाली घड़ियां सर्दियों में अलग टाइम देती हैं, गर्मियों में। पेंडुलम वाली घड़ी ऐसी जगह पर ही यूज करी जा सकती है जहां पर टेम्परेचर क्या रहता हो? कांस्टेंट। नहीं तो पेंडुलम वाली घड़ी धोखा दे देती है, क्योंकि उसके पेंडुलम की लंबाई क्या होगी गर्मियों में, और सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा तो लंबाई कम हो जाएगी, और उसका टाइम पीरियड कम ज्यादा होता रहता है। समझ रहे हो ना? तो क्या होता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो पेंडुलम की लंबाई भी बढ़ गई, और पेंडुलम की लंबाई बढ़ गई तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। तो जो पेंडुलम घड़ी पहले 1 घंटे में टन 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 ऐसे घंटे बजते हैं कि नहीं उसमें, 1 घंटा पूरा हो गया, तो पहले उसका 1 घंटा 60 मिनट में कंप्लीट होता था। कितने मिनट में? अब क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो अब 1 घंटा कंप्लीट होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो आप क्या सोचोगे? आपने अलार्म भरा 4 बजे का, सुबह 4 बजे जगना है ना? ठीक है। और आपकी पेंडुलम वाली घड़ी का टाइम पीरियड क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अब क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। तो उसके चार थोड़ी देर में बजेंगे। दुनिया के 5 बज गए होंगे और उसके 4 बजेंगे। समझ रहे हो? तो क्या होगा, आप लेट हो जाओगे, और आपका क्या हो गया, लॉस हो गया कि फायदा हो गया? लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं लॉस इन टाइम। टेम्परेचर बढ़ना मतलब लेंथ बढ़ना, और लेंथ बढ़ना मतलब घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ना। सो दैट इज कॉल्ड लॉस इन टाइम। इसको लॉस इन टाइम बोलते हैं। तो आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा, फाइंड द लॉस इन टाइम। तो आप समझ जाना, टेम्परेचर बढ़ा है वहां पे, और घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ गया है, और घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ गया है मतलब घड़ी अब स्लो चल रही है, इसलिए उसने मेरा क्या करा दिया, लॉस करा दिया। तो घड़ी का स्लो चलना मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया है, बढ़ गया है। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब घड़ी का स्लो चलना, और समय का लॉस हो जाना। समझे? अब मान लो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो लेंथ भी, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो जो पहले 1 घंटा 60 मिनट में हो रहा था, है ना, एक रोटेशन, वो अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जल्दी हो जाएगा तो आपके 4 बजे का आपने अलार्म भरा था, दुनिया में बज रहे होंगे 3, और आपके बज जाएंगे 4। जल्दी चलने लगी घड़ी। इसको बोलते हैं फास्ट, घड़ी फास्ट हो गई। और घड़ी फास्ट हो गई तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप जहां पे 4 बजे पहुंचने थे वहां कितने बजे पहुंच गए?
3 बजे ही पहुंच गए, तो इसमें आपने क्या कर लिया? गेन, गेन इन टाइम, सो दैट इज कॉल्ड गेन इन टाइम। तो अपन ने दो चीजें सीखी, लॉस इन टाइम और, तो लॉस इन टाइम का मतलब क्या होता है? घड़ी का स्लो चलना या फास्ट चलना। और गेन इन टाइम का मतलब घड़ी का फास्ट चलना। और लॉस इन टाइम में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, टाइम पीरियड लेंथ भी बढ़ती है, टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, और घड़ी कैसी चलने लगती है? स्लो, है ना? ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही बोला जाएगा कि लॉस इन टाइम, गेन इन टाइम, तो आपको खुद सोचना है लॉस इन टाइम का मतलब क्या है और गेन इन टाइम का मतलब क्या है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? है ना? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है, जरा पढ़ के देखो। सबको पता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, है ना? और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इसका मतलब होता है घड़ी क्या हो चुकी है? स्लो हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड लॉस इन टाइम। ठीक है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ भी कम होगी, टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और ऐसे में घड़ी आपकी फास्ट चलेगी, और इसको बोलते हैं गेन इन टाइम। कोई दिक्कत? लॉस इन टाइम, गेन इन टाइम समझ में आया? तो पेंडुलम वाली घड़ी कभी घर पे लगाओगे? आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, है ना? हमने आपसे क्या बोला था? ये चेंज जो है ना अपन पढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सपांशन, ये सब क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे। क्या ऐसा कभी होता है कि हमने छत पे गर्मियों में एक रॉड डाल दी और शाम को देखा वो डबल हो गई? नहीं होता ना, क्योंकि लंबाई में चेंज बहुत बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। तो इतना कुछ ज्यादा खास फर्क, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है कहाँ? अगर आप रसिया जैसी कंट्री में चले जाओ, घड़ी डिजाइन करी गई है अफ्रीका के हिसाब से, जहाँ गर्मी गर्मी है भयंकर, 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस घड़ी को यूज कहाँ कर रहे हो? अफ्रीका जैसी कंट्री में, जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल खत्म है, माइनस में। तो आपका पेंडुलम क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। या फिर घड़ी बनाई गई है रसिया में और यूज कहाँ कर रहे हो? अफ्रीका में, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए, तो वहां फर्क पड़ जाएगा। इंडिया में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने यहाँ जनरली 20 और 45 के बीच में घूमता रहता है टेम्परेचर, तो इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन फर्क पड़ता है, ये बात याद रखना, भले ही कम पड़े लेकिन पड़ता है। क्लियर है? तो ये लिखोगे? चलिए लिखो जल्दी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। लिख लो जल्दी। बज गया देखो एक, 11 बज गए, 12 बज गए, पूरा बज गया एक। पंडित जी ने छुट्टी कर दी, भूखन मर गया पेट। घर पे पहुंचे मम्मा ने खाना दिया एक प्लेट। हमने भी उसको खा के बोला मम्मा इज द ग्रेट। हैं? फिर बाहर जाके हमने की दोस्तों से भेंट। फिर बैट बॉल उठा के चलने गए हम खेलने क्रिकेट। क्रिकेट में हमारी बारी नहीं आई खेलने की, दोस्तों ने बोला वेट वेट। इतने में हम हो गए घर के लिए लेट।
लिख गया? ये इतना लिख गया? लिख गया? लिख गया यहाँ तक? क्या लिखा?
वो तीनों फॉर्मूले लिख गए ऊपर के? एक लिख गया पहला? ठीक है। तो अब आ जाओ सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। केवल क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना। ठीक है। सॉल्व एग्जांपल 4 पे आ गए। आपको पढ़ना है, कुछ भी कॉपी में नहीं लिखना। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के यहीं से जाएंगे। चलिए। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ो और जहां हम बोले वहां रुकना। तो 1 मिनट रुको। एक कच मिनट थांबा। बोलना। चलो अब पढ़ो। बस। तो कैसी घड़ी है? पेंडुलम वाली घड़ी है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ो। बस। उसमें जो रस्सी है वो किसकी है? आयरन की। ठीक है। चलिए आगे पढ़ो। है ना? तो नीचे बॉल लगी हुई है। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, तो वो सही टाइम कब देती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? लेकिन उसको लगाया कहाँ गया है, जरा आगे देखते हैं। हाँ, तो पहले जो 24 घंटे 24 घंटे में हो रहे थे। समझ रहे हो ना? 24 घंटे जो पहले 24 घंटे में हो रहे थे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब वही घड़ी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगी? स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी? तो स्लो फास्ट का आंसर तो हम वैसे ही कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया है, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, घड़ी स्लो हो गई। और घड़ी स्लो हो गई तो इसमें हमारा लॉस इन टाइम हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा है हाउ फास्ट, हाउ शब्द लगा दिया तो कितना। तो वो चेंज इन टाइम पीरियड है। और इनिशियल टाइम पीरियड कितना लोगे? 24 आवर्स, ये इनिशियल है। और क्या पूछा गया है? चेंज, फाइनल नहीं। चेंज इन टाइम पीरियड। तो क्या? टी, सॉरी, हाफ इंटू टी एल्फा डेल्टा टी, सारी डेटा आपके पास है। हाफ है आपके पास, इनिशियल टाइम पीरियड है, एल्फा है, और डेल्टा थीटा है आपके पास, सब कुछ है। समझ पा रहे हो क्या? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, राइट टाइम कब दे रहा है? चलिए आगे बढ़ो। टेम्परेचर कर दिया 0, तो वो हर दिन 15 सेकंड गेन कर लेती है, मतलब 24 घंटे 15 सेकंड पहले ही कर देती है। आपको 15 सेकंड पहले ही जगा देगी। आपकी डेट जो 1 जनवरी आएगी ना, वो 15 सेकंड पहले ही आ जाएगी। तो इस साल उसने कितना गेन कर लिया? 15 सेकंड। अगले साल की
1 जनवरी भी कब आ जाएगी? 15 सेकंड पहले। कितना गेन कर लिया? 30 सेकंड। 4 साल में 1 मिनट गेन कर देगी आपके लिए। आप दुनिया से 1 मिनट आगे चल रहे होगे 4 साल में। और 8 साल में 2 मिनट। 16 साल में 4। अता यार, सही करा तुमने, बायो लिया। हाँ। 32 साल में 8। 64 ईयर्स में इतनी उम्र होती है अपनी, तो अपन पूरी दुनिया से 16 मिनट ज्यादा जिएंगे। समझ रहे हो? समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ो। तो अब उनने क्या पूछा है? पर डे 15 सेकंड गेन कर रही है, तो फिर अल्फा पूछा गया है। तो इस बार आपको क्या दिया गया है, जल्दी बोलो। चेंज इन टाइम कितना? 15 सेकेंड। और इनिशियल टाइम कितना लोगे फिर से? 24 आवर्स। तो दोनों क्वेश्चन आसान है, कर पाओगे? तो ये आपको कल करके लाने हैं दोनों। ठीक है? बरका। चलिए, समझ गए? कल क्या पढ़ेंगे फिर? एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। और फिर वहीं तक आपका पर सैटरडे तक का सिलेबस रहेगा। ठीक है? आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे? एक कच दौड़। लेकिन आज हम ना नजर आएंगे। ठीक है? ठीक है, क्योंकि आज हम कहीं और जा रहे हैं। तो तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां, ये चौबारा, इकड़े आना ना दोबारा। नहीं। ठीक है, तो बायो वाले सर से मिल लेना और केमिस्ट्री वाले से। सुजीत सर नहीं है क्या? सुजीत सर से मिलवा देना। ठीक है? अब पढ़ाया ना उनने भी आपको? तो इस चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ के समझना एक टैलेंट है ना? तो इसलिए क्वेश्चन की थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दें। और इस चैप्टर से कोई ज्यादा खास क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है, है ना? चलिए, इस चैप्टर की डीपी भी भेजेंगे कल और पढ़ा दें उसके बाद। ठीक है?